हाय नमस्कार एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है मयंक भंडारी ब्लॉग्स में। आज की जो ट्रिप रहने वाली है वो माता पूर्णागिरि के धाम की रहने वाली है। साथ ही हम कुछ पार्ट नेपाल का भी कवर करेंगे, जहाँ पर माता रानी के दर्शन के बाद हम बाबा सिद्ध बाबा की साइड को जाएंगे, जो कि नेपाल साइड में पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि अगर माता रानी के दर्शन के बाद वहाँ ना जाएं तो यात्रा अधूरी रहती है। सो हम माता रानी के दर्शन के बाद बाबा सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। सो इस ट्रिप में मेरे साथ रहने वाले हैं मेरे ऑफिस के 3 कलीग्स, और साथ ही ब्लॉग में आपको सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, लाइक हमने कहाँ से यात्रा स्टार्ट करी, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन हमने यूज़ के लिए वहाँ तक जाने के लिए, सभी चीज़ की डिटेल व्यू आपको ब्लॉग में मिलने वाला है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल एंड। ओके। सो अभी क्या है, हम लोग मैक्स जो हमको मिला था पूर्णागिरि के लिए वो मॉर्निंग में मिली थी 3:30 बजे के टाइम पे। उन्होंने 4 बजे टाइम दिया था, बट 3:30 बजे वो आ गए थे, तो हम लोग बैठ गए थे वो मैक्स में, जिसने हमको पूर्णागिरि तक पहुंचाया था। अभी ये जो देख रहे हैं आप, चेक पोस्ट रहती है यहाँ पर। फर्स्ट हमको रोका गया था। जब हम यहाँ पर रोके गए थे तो हम 10 मिनट के लिए रुके थे। आगे आपको एक और चेक पोस्ट देखने को मिलेगी, जहाँ पर हम आधे घंटे या 40 मिनट समथिंग रुके थे। सो यहाँ पर चेक पोस्ट जो रहते हैं ना, वहाँ पर कुछ टाइम रहता है उनका भी। जैसे 5 बजे एक चेक पोस्ट खुलती है, फिर दूसरी खुलती है 6 बजे समथिंग ऐसे, या 5:30 बजे। तो हम टाइम से पहले पहुँच गए, तो हमको वेट करना पड़ा था। बाकी अदर जो ट्रांसपोर्टेशन जो आए थे, बाकी गाड़ियाँ वगैरह जो पर्सनल व्हीकल भी लाए थे, उनको भी वेट ही करना पड़ा था वहाँ पर। अभी रोड देख पा रहे हैं कि अभी तक सुनसान पड़ी हुई है। अभी ये बज रहा है सुबह के 4:15 या 4:20 अराउंड हो रहा था, 4:15 4:20 हो रहा था ये टाइम, जहाँ पर आपको रोड बिल्कुल सुनसान देखने को मिल रही है अभी। हाल फिलहाल हमारे पीछे भी कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन वो बहुत पीछे थे। अगर रास्ते में आपकी हेडलाइट ख़राब हो गई तो आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं है यहाँ पर। इस रोड पर इतना अंधेरा था कि कुछ भी लाइट वगैरह का कुछ भी इंतज़ाम वगैरह नहीं था इस रोड पे। बस जहाँ पर चेक पोस्ट वगैरह पड़ती है वहाँ पर लाइटिंग का थोड़ा सा इंतज़ाम वगैरह कर रहा था। ये तो एक पुलिस चौकी टाइप भी था। हाँ ठीक है। ये सेकंड चेक पोस्ट है, जहाँ पर हमें लगभग 40 मिनट वेट करना पड़ा था। आफ्टर 40 मिनट यहाँ का जो गेट था वो खोला गया था। हमारे पीछे बहुत सारी लंबी लाइनों की कतार लग गई थी गाड़ियों की। सो यहाँ से हम 5:20 5:10 समथिंग पे रवाना हुए। तब तक सुबह थोड़ी सी हो गई थी। देखो आप लोगों को दिख भी रहा होगा, सनराइज़ हो रहा है यहाँ पर, और सुबह का सनराइज़ यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम से मज़ेदार। तस्वीर में आपको देखने को मिल ही रहा है कि कैसे सूरज की लालिमा चमक रही है सुबह की सूर्योदय के लिए। अगर हम ठंड का कंपैरिजन करें कि बरेली में कितनी ठंड हो रही थी और वहाँ पर कितनी ठंड है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। यूं ही कहीं होगा 2-3 डिग्री होगा जिसमें डिफरेंस था हमारा। वहाँ पर भी रात में सर्द हवाएं चल रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा हिल एरिया रहता है, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही थी वहाँ पर हम लोग को। सो अभी हम पहुँच चुके थे। यहाँ से कुछ शॉप वगैरह या फिर स्टे वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं जब हम पूर्णागिरि को जाते हैं। यहाँ से आपका 1-2 किलोमीटर का ही रास्ता रह जाता है, जहाँ भैरव मंदिर पड़ता है वहाँ तक के लिए। सो भैरव मंदिर तक आपकी गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ पर आपकी पार्किंग रहती है, फिर वहाँ पर जो भी गाड़ियाँ रहती हैं वहाँ पर रुक जाती हैं। उसके बाद आपको पैदल यात्रा ही करनी होती है यहाँ से। और ये जो शॉप्स वगैरह या स्टे वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इनको शायद खोला बोला जाता है, खोला। जैसे कि अभी आपने पोस्टर में देखा होगा, लिखा हुआ था वहाँ पर आखिरी खोला। सो ये शॉप्स या स्टे वगैरह हैं, इनको खोला बोला जाता है। अभी हम लोग जब पीछे को आ रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे सूरज की रोशनी लाल लाल चमकती हुई नज़र आ रही थी, बट यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रही है, जबकि सेम टाइम हो रहा है। हम लोग उससे आगे पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पर अभी आपको सूरज की रोशनी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ जो है ऊपर को है थोड़ा सा, वहाँ पहाड़ डाउन था थोड़ा सा, तो हमको दिख गई थी सूरज की रोशनी। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको लाइन से शॉप देखने को मिलेंगी, सारी शॉपें हैं यहाँ पर। आपकी चुनरी वगैरह, जो भी तस्वीर वगैरह, सारा कुछ मिलता है यहाँ पर। कड़े वगैरह जो हम बचपन में लाते थे यहाँ से, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। जब मेले वगैरह लगते हैं ना, वो सारी शॉप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं।
कुछ शॉप्स यहाँ पर है और बाकी जो कुछ अदर रेस्ट शॉप्स रहती हैं वो आपकी भैरव मंदिर के नीचे से स्टार्ट हो जाती हैं। भैरव मंदिर के ऊपर को जब हम चढ़ाई करते हैं माता के स्थल के लिए, वहाँ से कुछ शॉप्स लगी रहती हैं। यहाँ पर भी शॉप्स हैं लेकिन वहाँ पर और ज़्यादा शॉप्स मिल जाती हैं आप लोग को। और अभी ये जो आपको खाली रास्ता दिखाई दे रहा है जहाँ पर आराम से गाड़ियाँ चल रही हैं, जब मेले का सीज़न होता है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलने वाली है। ओके, तो थोड़ा सा मैं पूर्णागिरि मंदिर के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो रहता है मंदिर वो सी लेवल से 3000 मीटर की ऊंचाई पे रहता है और ये जो टनकपुर से लगभग 20 या 21 किलोमीटर दूर रहता है। आपको जो टनकपुर पे पोस्टर लगा मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा 18 किलोमीटर, लेकिन जब एक्चुअल आप रोड से जाएंगे बाय रोड तो आपको 20 to 21 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, यह जो है 108 सिद्ध पीठों में से एक रहता है मंदिर आपका। सो अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था ये भैरव मंदिर रहता है, जहाँ तक आपकी मैक्स या फिर अदर जो पर्सनल आप गाड़ियाँ वगैरह लाते हैं वो यहीं पार्क होती हैं। यहाँ से आपको पैदल यात्रा करना होता है। और इन भाई साहब लोगों को देखिए, ये रात भर गाड़ी में सोए हैं लेकिन अभी तक इनकी नींद गायब नहीं हुई है। यहाँ माना जाता है कि इसी स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी और पूर्णागिरि को पुण्यगिरि नाम से भी जाना जाता है। मंदिर सादा नदी के पास में स्थित है आपका। ठीक है, पूर्णागिरि मंदिर जो रहता है अपने चमत्कारों के लिए खास जाना जाता है। मंदिर जो रहता है ना वो काली नदी के दाएं ओर स्थित रहता है। और अगर काली नदी के नाम से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको बता दूं, जो सादा नदी रहती है उसी को हम काली नदी भी कहते हैं। यहाँ पर जो माता की पूजा की जाती है वो महाकाली के रूप में की जाती है। देखिए, अगर आप पौराणिक कथाओं के अनुसार चलेंगे तो जब माता सती ने आत्मदाह किया था तब भगवान शिव माता का मृतदेह लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तांडव करने लगे थे। सृष्टि में सारी अव्यवस्था फैलने लगी थी। तब क्या गया था, भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए माता सती के पार्थिव देह को अपने सुदर्शन चक्र से नष्ट करना शुरू किया था। सुदर्शन चक्र से कटकर माता सती के शरीर का जो अंग जहाँ गिरा वहाँ माता का शक्तिपीठ स्थापित हो गया था। इस प्रकार माता के कुल 108 शक्तिपीठ हैं और उन 108 शक्तिपीठों में से पूर्णागिरि भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर क्या हुआ था ना, अन्नपूर्णा पर्वत पर माता सती की नाभि का भाग गिरा था, इसलिए यहाँ पर क्या है पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना हुई। और बाकी अगर आप एक अन्य पौराणिक कथा की माने तो वहाँ पर क्या रहता है, महाभारत काल में प्राचीन ब्रह्मकुंड के पास पांडवों द्वारा विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था और इस यज्ञ में प्रयोग किए गए अथाह सोने से यहाँ सोने का पर्वत बन गया। 1632 सन में कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद के दरबार में गुजरात से श्रीचंद तिवारी नामक ब्राह्मण आए। उन्होंने बताया कि यहाँ माता ने स्वप्न में इस पर्वत की महिमा के बारे में बताया है। तब राजा ज्ञानचंद ने यहाँ मूर्ति की स्थापना करके इसे मंदिर का रूप दिया था। बाकी यहाँ भैरव मंदिर तक पहुँचने के बाद हम लोगों ने क्या करा, सीधे चढ़ाई करना शुरू कर दिया माता पूर्णागिरि के धाम के लिए। हम लोगों ने सोचा कि हम रुकेंगे तो उस धर्मशाला में जो सबसे एंड में पड़ेगी, क्योंकि सबसे पास पड़े फिर माता का मंदिर चढ़ाई के लिए। फिर क्या रहा, हम लोगों ने जो सबसे एंड में एक धर्मशाला पड़ी थी वहाँ पर स्टे किया। वहाँ पर हम फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद हम नहा धो के मंदिर की ओर हमने प्रस्थान किया। हम लोग यहाँ से सुबह चल दिए थे। चढ़ाई हमने 9 बजे या 8:30 या 9 बजे के टाइम पे स्टार्ट कर दी थी। तब यहाँ नीचे तो ज़्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अभी जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी भीड़ है। ऊपर जैसा कि बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है सीढ़ियों के पास। अभी तो कम थी, जब मेले का सीज़न होता है तो यहाँ पर नीचे जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ तक लाइनें लगी रहती है। यहाँ पर आप चढ़ाई करेंगे तो आपको जय माता दी के जयकारे बहुत ज़्यादा उत्साहित करेंगे ऊपर और चढ़ने के लिए। यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर 3-4 लाइन आपको दिख रही होगी, लेकिन आप जैसे ही अगली सीढ़ी पे बढ़ेंगे वहाँ पर आपकी 2 ही लाइनें रह जाती हैं। वहाँ से 2 लाइनें स्टार्ट होती हैं और आगे चलती हैं। इससे भीड़ थोड़ा कम हो रहती है। भीड़ कम क्या रहती है, मतलब कंट्रोल में रहती है थोड़ा सा। अभी हम सीढ़ी चढ़ चुके थे, इसी सीढ़ी से हमको जो है भीड़ मिलना स्टार्ट हुई थी। और ये वाली सीढ़ी जो अंतिम सीढ़ी है, फिर आप सामने माता का मंदिर देख पा रहे हैं। वहाँ पर माता की मूर्ति स्थापित है, वही मुख्य मंदिर प्रांगण माना जाता है मंदिर का।
अभी भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, हमें दर्शन अच्छे से करने को मिल गए थे। बाकी दिया वगैरह हमने जला लिया था अच्छे से, बहुत अच्छा टाइम मिल गया था दर्शन करने के लिए माता के। जब मेले का सीज़न होता है तो क्या होता है, यहाँ पर पुलिस वगैरह लगे रहते हैं और आपको ज़्यादा देर दर्शन के लिए रुकने नहीं दिया जाता है, क्योंकि और भी लोग होते हैं, उन्हें भी दर्शन करना होता है। फिर माता रानी के दर्शन तो हमें अच्छे से मिल गए। अब हम आगे व्यू को एंजॉय करते हैं। देखिए ये ऊपर माता रानी के मंदिर के आगे जब हम नीचे को जाते हैं वहीं पे गैलरी रहती है, वहाँ से लिया गया व्यू है। आप देख रहे होंगे कि काली नदी, सारदा नदी का पानी कितना निर्मल और स्वच्छ आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो और फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से व्यू आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। बाकी हम लोग फिर नीचे उतरना स्टार्ट हो गए थे। जाने में हमको लगा होगा ऐसी 30-40 मिनट लगे होंगे जाने में, और आने में मुश्किल से हमको 20 मिनट लगे, क्योंकि ढलान थी। उसके माता रानी के दर्शन के बाद हम लोग दोबारा से रिटर्न आए थे टनकपुर को। टनकपुर से फिर हमने यहाँ चलिए बात कर लेते हैं कि जो बॉर्डर पड़ता है टनकपुर तक हम लोग आखिर कैसे बाबा मंदिर की तरफ को जाएंगे। टनकपुर तक आने के लिए हम लोग ट्रेन से आए थे, जो कि मथुरा से आती है और जब आप टनकपुर यहाँ तक तक जाती है। तो आपको 8:30 का उसका टाइमिंग है या फिर इवनिंग का, और 8:30 से उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे वो 1 घंटा या फिर आप बाइक ऑन कर सकते हो कुछ घंटों हम यहाँ तक पहुंचे थे हमने टनकपुर दूसरा तक, जिसने ऑप्शन हमें अपनाया जहाँ पर हमने बाइक ऑन कर लिया था। 20 समथिंग बाइक जो आप लेते हो अगर आप उतार दिया था, उनके साथ बैठ के जाओगे तो आपको 20 रुपये पर पर्सन लेंगे वो। बट अगर आप बाइक ऑन करोगे तो आपको 200 रुपीज़ देना पड़ता है, 200 रुपये एक बाइक का देना पड़ता है, या फिर स्कूटी जो भी आप ले रहे हो। सो हमने एक बाइक ऑन कर लिया था जिस पे 2 सवारी हम बैठ के चले गए थे। बाकी पर्सनली आपको सजेस्ट करूं तो आप ये बिल्कुल भी मत करना कि आप एक व्हीकल ऑन कर रहे हो इतने ज़्यादा रुपए पे, क्योंकि जब हम वहाँ पर गए थे तो हमें पता चला कि इसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। हम लोग सोचा था कि थोड़ा सा बाइक वगैरह राइड करने को मिल जाएगा नेपाल के अंदर, बट आगे जाके क्या है, बॉर्डर जब यहाँ का स्टार्ट हो जाता है नेपाल का बॉर्डर, तो वहाँ पे आपकी जो मिलिट्री लगी होती है वहाँ की, वो आपकी बाइक रोक देती है, व्हीकल आपका रोक देती है। आपको साइड में व्हीकल लगा के फिर पैदल ही जाना होता है अंदर। सो इससे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए यही रहेगा कि जिनसे आप बाइक ऑन करने वाले हैं, व्हीकल ऑन करने वाले हैं, आप उन्हीं के साथ बैठ के चले जाएं। बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे अब हम नेपाल साइड पहुंच चुके हैं। ये जो मार्केट आपको देखने को मिली है, ये नेपाल की मार्केट रहती है। बाकी एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी है, यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा है। आप जिस भी शॉप पर देखेंगे एक फ़ीमेल आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वहाँ पर भी इवन फीमेल्स ही हैं जो खाना वगैरह बना रही हैं, आपको सर्व करती हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये बाबा सिद्ध बाबा के मंदिर को जाता है। जो सामने आप देख रहे हैं वो मंदिर बाबा जी का ही रहता है। अभी हम मंदिर के अंदर भी चलते हैं, आपको अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं कैसा रहता है। भव्य मंदिर बना हुआ है अंदर से, तो एकदम एक डायनेस्टी टाइप जो होता है ना उसकी तरह लगता है। ये मंदिर बने हुए हैं। आपको जो मेन मंदिर सिद्ध बाबा का मिलेगा वो अंदर की साइड को, अभी हम वहाँ चलेंगे तो मैं आपको वहाँ का भी दिखाता हूँ। बाकी सिद्ध बाबा के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक साधु ने घमंड के वशीभूत होकर जिद में माँ पूर्णागिरि पर्वत चढ़ने की कोशिश की थी। तब माता पूर्णागिरि ने क्रोधित होकर क्रोध में आकर साधु को नदी पार फेंक दिया था। जो हिस्सा वर्तमान में नेपाल में है, प्रेजेंट में जिस हिस्से में हम घूम रहे हैं नेपाल में ही है। बाद में साधु द्वारा माफ़ी मांगने के बाद माता ने दया में आकर साधु को सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया था और कहा कि बिना तुम्हारे दर्शन के मेरे दर्शन अधूरे होंगे। ये जो चौकी आप देख रहे हैं ये पुलिस चौकी है नेपाल की। बाकी हम लोगों ने जो व्हीकल ऑन किया था उसकी टाइम लिमिट भी रहती है, 1 घंटे का उन्होंने हमें टाइम दिया था कि 1 घंटे में आपको वापस आना है। सो वो टाइम पूरा हो चुका था और हमारा जो है वापसी का ट्रेन का टाइम भी हो चुका था, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर वापस आ गए थे। मे बी 40 से 45 मिनट के अंदर हम लोग मंदिर वगैरह होकर और वहाँ कर लंच वगैरह करके यहाँ वापस आ गए थे। थोड़ा शॉपिंग वगैरह भी किया हमने। बाकी आप जब ये बॉर्डर के पास आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह मिल जाते हैं, फूड वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, सोडा, मैगी, बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर बर्फ़ के गोले जो होते हैं ना वो भी मिल जाते हैं। सारे फास्ट फूड वगैरह मिले हुए हैं यहाँ पर। ये जो ई रिक्शा देख रहे हैं आप, ये टनकपुर से आपको यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ पर हमने बाइक उनको सौंप दी जिनसे हमने बाइक ली थी। बाकी ये कुछ नेपाल से मिली मेमोरीज रहती हैं जिसमें कि 10 और 5 का नोट आपको देखने को मिल रहा होगा।
मैं चाह रहा था कि मैं और भी नोट लूँ, लेकिन उनके पास थे नहीं खरे नोट और हमारे पास एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं था। सो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पर, और बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।